अमृता अपनी दो बहुओं से परेशान अपनी मायके जा रही थी। तभी उनकी छोटी बहू सपना उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर इस घर में मेरी ही वजह से इतना दुख और कलेश है तो मैं ही ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। मेरी वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सपना को ये सब कहता देखकर उसका पति रमेश बोलता है, तुम ये क्या कह रही हो सपना? ये घर जितना भाभी और माँ का है उतना ही तुम्हारा। अगर तुम इनकी वजह से ये घर छोड़ रही हो तो मैं भी इस घर में नहीं रहने वाला। अरे हाँ हाँ, देखो जोरू का गुलाम बोला। इस कलमुही ने तुझे अपने जाल में इस तरह फंसा रखा है कि तू उसके खिलाफ कुछ सुन भी नहीं सकता। ना जाने कौन सा टोटका और काला जादू जानती है ये। माँ बस भी करो। सपना जो कुछ भी करती है वो आप लोगों की भलाई के लिए ही करती है, लेकिन आप लोग खुद ही अपना बुरा चाहते हैं तो इसमें उसकी क्या गलती है? आप लोग अपनी भूल की सजा बाद में भुगतोगे। अमृता अपने घर में दोनों बहुओं के आगमन से बहुत खुश थी। दोनों बहुएं खाना बनाने में एक्सपर्ट थी। उसकी बड़ी बहू लक्ष्मी चीनी और इटालियन फूड की रेसिपीज की गुरु थी, लेकिन उसकी छोटी बहू सपना शुद्ध शाकाहारी खाना बनाकर खिलाना ही पसंद करती थी। इसीलिए उन दोनों के बीच काफी विवाद रहता था। एक दिन अमृता के घर में कुछ मेहमान आए। इस बीच अमृता ने अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया। लक्ष्मी, तुम कुछ मेहमानों के लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाकर खिलाओ, ताकि ये लोग भी तो जाने कि मेरी बहू किसी शेफ से कम नहीं है। अमृता की बात सुनकर लक्ष्मी रसोई में चली जाती है। अमृता अपने मेहमानों से बात करने में व्यस्त हो जाती है। तभी सपना खड़ी खड़ी अपने मन में सोच रही थी, जब सारा काम दीदी से ही करवाना है तो मुझे क्यों बुलाया? मेरे हाथ का बना खाना तो जहर लगता है ना इन्हें, क्योंकि मैं पौष्टिक और शुद्ध खाना बनाती हूँ। इनको तो सिर्फ मैदे से बनी चाउमीन मोमोज ही खाने हैं। कहीं माँ जी ने मुझे किसी और काम के लिए तो नहीं बुलाया था? मैं एक बार पूछ लेती हूँ। सासू माँ, आपने मुझे बुलाया था, आपको मुझसे कोई काम है क्या? अरे नहीं नहीं, तू जा। भला मैं अपने मेहमानों के सामने अपनी बेइज्जती क्यों करवाना चाहूंगी? नाश्ता बनाने के लिए मैंने लक्ष्मी को कह दिया है। अगर तुझे कहती तो मेहमान बिना खाए ही लौट जाते। सासू माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मेरे हाथ के बने हुए भोजन में क्या खराबी है? मैं शुद्ध देसी घी का इतना बढ़िया तरीके से खाना बनाती हूँ, लेकिन आपको वेस्टर्न फूड के अलावा कुछ पसंद ही नहीं आता। क्या? तू क्या जाने वेस्टर्न फूड का स्वाद क्या होता है? गरीब घर से आई है ना, इसलिए तुझे अंदाजा नहीं है कि फास्ट फूड कितना टेस्टी होता है। तूने जिंदगी भर गरीबी ही जी है और इस गरीबी में ही अपना जीवन बिता दिया। कम से कम आप मेहमानों के सामने तो इस तरह से बात मत कीजिए। अरे मेहमानों को भी तो पता चले कि जो तुम बनाती हो वो तुम्हारे अलावा गाय भैंस ही खाते हैं। मेरे मेहमान अमीर और मॉडर्न जमाने के हैं, वो लोग भी चाइनीज ही पसंद करते हैं। सपना, तुम कभी 5 स्टार रेस्टोरेंट में गई हो? अगर तुम्हारी हैसियत में हो तो कभी वहाँ जाकर देखना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इस जन्म में कभी वहाँ जा पाओगी, क्योंकि वहाँ जाने के लिए तो अमीर होना पड़ता है ना, जो कि तुम नहीं हो। गरीब घर से आई हो, गरीबी वाली ही सोच रह गई है तुम्हारी। सपना अपने बारे में भला बुरा सुनकर वहाँ से रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। अब धीरे धीरे अमृता और लक्ष्मी की आपस में बहुत बनने लगती है। सपना और अमृता दोनों ही 3 वक्त का खाना बनाती, लेकिन सपना के हाथ का बना खाना कोई नहीं खाता। एक दिन दुखी होकर रमेश से सपना कहती है, रमेश, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो सपना, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या तुम्हें? रमेश, मैं इस घर में जब से आई हूँ मैं हमेशा सभी को खुश करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सासू माँ और घर के और लोग मुझसे खुश नहीं हैं। आखिर तुम्हें क्यों ऐसा लगता है? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? रमेश, रोजाना 3 वक्त का खाना बनाती हूँ मैं, लेकिन उसे खाने को सिर्फ मैं, तुम और गली के जानवर होते हैं। मेरे हाथ का बना खाना माँ जी को पसंद नहीं आता है। बस इतनी सी बात। तुम चिंता मत करो, मैं घर वालों से इस बारे में बात करूंगा। तुम सुबह कुछ बढ़िया खाना बना लेना ताकि सभी को पसंद आए और उसे खाने के बाद तुम्हारी तारीफ करें। रमेश की बात सुनकर सपना को थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। वो सुबह जल्दी उठकर सभी के लिए नाश्ता बनाती है। उसने नाश्ते में सभी के लिए खीर और पूरियां बनाई थी।
जब उसने नाश्ता बना लिया था, उसके बाद उसकी जेठानी लक्ष्मी रसोई में आकर चाउमीन बनाने लगी। सभी के नाश्ता करने का समय हो गया था। सभी नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गए। तभी सपना ने अमृता और सभी के प्लेट में अपना बनाया हुआ भोजन परोसा। ये सब देखकर अमृता ने अपनी थाली को हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। अरे ये सब क्या है? सुबह सुबह ऐसा नाश्ता कौन करता है? लक्ष्मी, तुमने खाने में क्या बनाया है? मुझे नाश्ते में फास्ट फूड खाना है। लक्ष्मी ने अमृता के लिए दूसरी थाली लगाई। उस थाली में चाउमीन को देखकर रमेश ने अमृता से कहा, शाबाश माँ, शाबाश। आपने तो घर गृहस्थी मानो चूल्हे की आग में जला दी है। सवेरे सवेरे ये बर्गर चाउमीन खाने को आप नाश्ता कहती हैं? सपना ने जो खाना बनाया है उस खाने में क्या कमी है? ये खाना शुद्ध और सेहत के लिए बहुत ही पौष्टिक है। अरे तू अपनी माँ को मत समझा, बीवी के गुलाम। तू ही खा खाना जो खाना है तुझे। ये तो जानवर खाते हैं। मेरी लक्ष्मी बहू ने इतने प्यार से ये खाना बनाया है, मैं तो इसे ही बड़े चाव से खाऊंगी। खाओ खाओ, खूब खाओ। माँ, तुम्हारे वो दिन दूर नहीं जब तुम अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते अपनी चप्पल को घिसोगी, क्योंकि जिस तरह की जीवन शैली तुमने अपना ली है उससे तो सिर्फ आपको फूड पॉइजनिंग और डायबिटीज की मरीजी बन सकती हो। तू ज्यादा ज्ञान मत दे। अब इस घर में मेरी इतनी ही इज्जत रह गई है कि तू मुझे समझाएगा कि मुझे क्या खाना चाहिए। एक तो अपनी मर्जी से शादी करके सपना जैसी गरीब बहू को हमारे घर लेकर आ गया। अब तू चाहता है कि उसके हाथों का बना खाना घर के सभी लोग खाए। सपना रमेश और अमृता के बीच बहसबाजी देखकर खुद को कसूरवार समझने लगी। उसे लग रहा था कि घर में ये झगड़ा उसी की वजह से हो रहा है। उसने विनम्र आवाज में कहा, रहने दीजिए रमेश, माँ जी को जो पसंद है उन्हें खाने दीजिए। हम तुम कौन होते हैं उन्हें कुछ बोलने वाले? अरे तो तू क्या चाहती है कि मैं ये घर छोड़ दूं? ठीक है, तेरा यही कहना है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। तुम लोग ही रहते रहो इस घर में और करते रहो अपनी मनमानी। अमृता अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक करती है और घर से बाहर जाने लगती है। उसे ऐसे करते देखकर सपना उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है, लेकिन सपना की गलती ना होने की वजह से रमेश चुप न रहकर अपना फैसला लेता है कि वो सपना के साथ घर छोड़कर चला जाएगा। कुछ दिनों बाद सपना और रमेश एक नए घर में रहने लगे। वो दोनों काफी खुश थे। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ दिनों के बाद सपना रमेश को कहती है, रमेश, क्यों ना हम माँ जी से मिलाएं? घर वालों की भी बहुत याद आ रही है। भले ही सासू माँ मुझे डांटती थी, लेकिन वो है तो मेरी सासू माँ। हमने हमेशा के लिए थोड़ी उनसे रिश्ता तोड़ा है। हाँ, तुम ठीक कहती हो सपना। हम सभी से मिलने घर चलेंगे। रमेश और सपना अब अपनी कार से अमृता के घर जाते हैं तो उन्हें घर के बाहर ताला लगा हुआ नजर आता है। उन्होंने पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सभी लोग अस्पताल में एडमिट हैं। उन दोनों ने अस्पताल का एड्रेस पूछा और वहां पहुंचकर उनसे मिले। उनकी हालत पर उन्हें बहुत तरस आ रहा था। वो बहुत बुरी तरह से बीमार थे। उन्होंने डॉक्टर से बात की और उन्हें पता चला कि काफी लंबे समय से मैदे से बनी चीजें खाने से वो सभी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। इन्हें हमेशा के लिए फास्ट फूड को बाय बाय बोलना पड़ेगा। अब क्या था, डॉक्टर के कहे मुताबिक रमेश और सपना उन सभी को पौष्टिक खाना खिलाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लोग जल्द से जल्द ठीक होने लगते हैं। घर के सभी लोगों को समझ आ चुका था कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। सपना के बने खाने को उन्होंने हमेशा अवॉइड किया। अब वो सभी सपना के बने हाथों का खाना खाकर बहुत खुश हुआ करते हैं।